हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 607 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक पूर्णतः परावर्तक दीवार पर अभिलंबवत गिरती है। दीवार से वह अल्पतम दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर वायु के कणों के कंपन का आयाम अधिकतम हो। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक ध्वनि तरंग है जो पूर्णतः परावर्तक दीवार पर अभिलंबित गिर रही है, जिसकी आवृत्ति 660 हर्ट्ज दे रखी है हमें। और यहाँ पर वायु में ध्वनि की चाल हमें 330 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। तो हमें दीवार से वह अल्पतम दूरी ज्ञात करनी है जहाँ से वायु के कणों का कंपन का आयाम कितना हो जाएगा, वह अधिकतम होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि हम जानते हैं जो वेग होता है, वेग v बराबर होता है, वह होता है n गुणा लेमड़ा, जहाँ लेमड़ा तरंग का क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, और n जो हो जाएगा उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। साथ ही जो दूसरी अवधारणा होगी वह यह होगी कि मान लेते हैं यह एक तरंग है, कुछ इस तरीके से गति कर रही है। और यह क्या है, यह एक, मान लो यह एक दीवार है जिस पे लंबवत गिर रही है। तो यहाँ से परावर्तन के बाद यह तरंग इस तरह से गति करती हुई यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से यह इधर गई है, और यहाँ से गति करने, यहाँ से परावर्तन के बाद यह इस तरह आ जाएगी। तो जिन बिंदुओं पर, इनके दोनों तरंगों के अध्यारोपित होने के बाद जिन बिंदुओं पर जो आयाम है, आयाम a का मान जहाँ शून्य होगा, वह जो बिंदु होते हैं उन्हें हम कहते हैं निष्पन्द बिंदु। क्या कहते हैं उन्हें, निष्पन्द कहते हैं। तो ये हमारा यह भी निष्पन्द हो गया, यह निष्पन्द, और यह भी क्या हो गया, निष्पन्द हो गया। तो और जहाँ जिन बिंदुओं पर, इस बिंदु पर आयाम क्या है, अधिकतम है। तो इन बिंदुओं को जहाँ आयाम क्या होगा, आयाम बराबर वह क्या होगा, अधिकतम होगा। तो उन बिंदुओं को हम कहेंगे प्रस्पंद बिंदु, उन्हें क्या कहेंगे, प्रस्पंद बिंदु कहते हैं। तो यह क्या हो गया, हमारा प्रस्पंद हो गया। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि दो निस्पंदों के बीच की जो परस्पर दूरी होती है वह लैम्डा बटे दो, और एक निस्पंद तथा उसके निकटतम प्रस्पंद की जो दूरी होती है वह होती है लैम्डा बटे चार। तो यहाँ से लिख सकते हैं निकटतम निस्पंद एवं प्रस्पंद के बीच की दूरी, वह कितनी हो जाएगी, यहाँ से लैम्डा बटे चार हो जाएगी। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि v बराबर जो होता है वह क्या होता है, v वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से सबसे पहले लेमड़ा का मान हम ज्ञात करेंगे, वह होगा v बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से आवृत्ति हो जाएगा। v का मान हमें 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और n का मान हमें 660 हर्ट्ज दिया गया है। तो यहाँ से लेमड़ा का मान जो आएगा वह आएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। अभी यहाँ से हम देखें तो यह जो हमें क्या पूछा है कि परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद जो अधिकतम दूरी होगी या अल्पतम दूरी, तो यहाँ से दीवार से टकराने के बाद जहाँ आयाम अधिकतम हो, तो आयाम इस बिंदु पर अधिकतम होगा। तो यह दूरी कितनी है, लेमड़ा बटे चार। तो हमें लेमड़ा बटे चार का मान ज्ञात करना है। लेमड़ा का मान हमारे पास 0.5 मीटर है, और बटे अगर चार होगा तो यह आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 0.125 क्या आ जाएगा, यह मीटर आ जाएगा। इसे यदि हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो यह मान हमारे पास निकल के आएगा, जो आएगा दूरी जो आएगी वह कितनी आ जाएगी, दूरी आएगी हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। तो यह क्या होगी, यह न्यूनतम दूरी है जहाँ इस कण का आयाम क्या हो, अधिकतम हो। तो उसका मान क्या आ गया हमारा, 12.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।